श्री प्यारीजू और प्यारेजू सखियों के मध्य में अद्भुत नृत्य, अद्भुत गायन, अद्भुत रास सुख की वर्षा करी। प्यारीजू के सुख हेतु श्री लालजू महाराज नवनागर हैं, समस्त कलाओं के आचार्य हैं, अद्भुत नृत्य करते हैं। फिर लालजू के सुख के लिए श्री लाडलीजू सुधंग नाचत नवल किशोरी थे कहत चहत प्रीतम दिशि बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी तान बंधान मान में नागरी। प्यारीजू ऐसी नवीन कलाएं प्रकट करते हैं कि समस्त कलाओं के आचार्य लालजू भी जान ही नहीं पाते कि कौन सी कला है। यहां तक कि रास के बाद तो वो विनय करते हैं कि मुझे भी ये नृत्य की गतियां, एक कलाएं, भावभंगियां आप सिखा दीजिए। तो हरिराम व्यास जी एक पद में कहते हैं, पिय को नाचन सिखवत प्यारी मान गुमान लकुटलिए ठाढ़ी डरपत कुंज बिहारी। ऐसा प्यारीजू ने अद्भुत नृत्य, अद्भुत रस की वर्षा। तान बंधान मान में नागर देखत श्याम कहत हो अहो आश्चर्य है, आश्चर्य है। बरबस चित्त का अपहरण श्री मदन मोहन विश्व मनमोहन लालजू के मन का श्री लाडलीजू ने लाडली लाल के ऐसे महासुख रास और अद्भुत विलास सुख को श्री ललिताजू ने जगत के प्राणी कैसे प्राप्त कर पावे ये विचार किया। रास मध्य ललिताज प्रार्थना जो की, हाथ जोड़ा और कहा, हे प्रिया प्रीतम, हे श्यामा श्याम, आपकी ये नवनिवृत्त निकुंज की एकांतिक विलास लीला और रास लीला, रहस्य रहस्य मोहन पिय के संगरी लड़ेती अति रस लटकत, ये रस अवतार लीला में भी नहीं। जहां खंडन अधर करत परिरंभन चत जघन दुकूल उर नखपात तिरिछी चितवन दंपति रस समतूल, ये आगम निगम पुराणों में भी नहीं। ये वृंदावन नौ निकुंज निज महल में प्यारीजू प्यारेजू के अद्भुत सुख को जगत के प्राणी कैसे प्राप्त कर पावे, ये सखियां आचार्य हैं। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो की नहीं। हे प्रिया प्रीतम, भूमंडल के जीव, जगत के जीव इस महान अद्भुत विलास और रास रस को कैसे प्राप्त कर पाए, क्योंकि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी का जो प्रादुर्भाव हुआ उसमें अधरों में बंसी विराजमान करके जो आकर्षण किया वो कृष्ण आकर्षण, उसमें प्रभु के प्रति कांता भाव और रास सुख। लेकिन युगल सरकार के सुख का रसास्वादन निज किंकरी भाव से, ये बहुत आगे का विषय है। तिन गोपिन ते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई। इसके लिए ललिताजू को विचार हुआ कि भूतल के प्राणी इस नित्य विहार रस भजन को कैसे प्राप्त कर पाए। प्यारीजू से प्रार्थना की। प्यारीजू प्यारेजू की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से बात की, दृष्टि से कि हमारे सुख संपादन में सर्वश्रेष्ठ रस रसिक चूड़ामणि ये ललिताजू ऐसा चाह करती हैं कि भूतल के प्राणी सर्वोपरि भजन महामाधुर्य रस वृंदावन नित्य विहार रस इसको कैसे प्राप्त करें। तो लालजू ने अपने कर कमल में विराजमान वंशी जी को प्रदान किया। प्यारीजू ने वो वंशी ललिताजू को दी और ललिताजू से कहा कि हमारे अद्भुत सुख का रहस्य जानने वाली ये बंसी सखी जो हित सजनी के स्वरूप में आपके समीप रहती हैं, बंसी के स्वरूप में लालजू के कर कमल में रहती है और हित स्वरूप से हम दोनों के हृदय में रहती है। हित स्वरूप सो बिव हिये बिवकर बंसी माही, सखी स्वरूप सखीन सो यो हित निकट रहाए।
हित का अवतार होगा, क्योंकि तत्सुख भाव के बिना नवनिवृत्त निकुंज के रस का परिचय ही नहीं मिल सकता। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। साधारण भागवतिक प्रेम के लिए तो भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कह दिया, वेदान्नपि सन्नस्तिसा केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते। प्रेम वेदातीत है, जो वेद का संपूर्ण रूप से त्याग कर देता है वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। जहां वेद त्याग के लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन, तो वेद भी इस प्रेम रस को नहीं जानता। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम जय जगोद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। वृंदावन अधीश्वर श्री श्यामा श्याम जी का ये जो एकांतिक प्रेम रस है, इसमें यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। भगवत स्वरूप ये अवतारी महापुरुषों ने श्रीमन नारायण नाम में रूप में मगन देवर्षि नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। भक्ति की चरम सीमा प्रेम का वर्णन किया। शनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हर समय हरिशरणम मंत्रोच्चारण करते हुए भगवत लीला कथा में डूबे रहते हैं। भगवान शंकर अमृतमय कथा का गान करते हुए उमा जी सहित मगन रहते हैं। कभी कभी भगवान का जब अवतार होता है तो उनकी नित्य लीलाओं में भी प्रवेश करके सुख का रसास्वादन करते हैं, लीला सुख का, रास सुख का। पर नवनिवृत्त निकुंज में यन नारदाजेश नारद अज ईश माने भगवान शिव, अज माने ब्रह्मा, नारद जी सुख और शनकादि, इस रूप में इन महापुरुषों का भी प्रवेश नहीं। यन नारदाजेश सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये परम रहस्य कैसे जगत के प्राणियों को मिले, और भक्ति के रसों का, दास्य भाव का, सख्य भाव का, वात्सल्य भाव का, यहाँ तक कि कांता भाव रस का भगवान ने आचार्य रूप में अवतार लेकर के वितरण किया, पान कराया। पर प्रियालाल के इस एकांतिक विलास और रास रस का रसास्वादन जो नवनिवृत्त निकुंज में होता है, जहां आगमों की, निगमों की, पुराणों की भी गति नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी के दरबार में ये वेद, उपवेद और ये शास्त्र सब मूर्तिमान होकर विराजमान है। जैसे हम तुम देहधारी, ऐसे वो दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सभा में विराजमान है। यहां तत्सुख भाव से युगल की परम आसक्ति संधनी शक्ति स्वरूपा सहचरियां जब किसी के ऊपर कृपा करती हैं तब उसका भाव परिवर्तन हो जाता है, स्त्री पुरुष भाव मिट जाता है, और उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र और सेवा उपदेश से वो तत्सुख भाव धारण करता है। मोक्ष सुख तक स्वसुख है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन तत्सुख भावना में डूबी हुई सखियों ने गोपीजनों में भी देखा स्वसुख आकांक्षा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जैसे कोई ककाहरा ना आता हो तो पीचडी के विषय को क्या समझेगा। अभी साधारण निष्काम भक्ति तो आई नहीं कि कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विजयी हो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, ऐसी विशुद्ध भक्ति। फिर इस भक्ति का भी जहां प्रवेश नहीं है, इस भक्ति का भी प्रवेश नहीं, न देवैर न ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। ये अद्भुत वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज है। ये वृंदावन की जो अद्भुत एकांतिक रस प्रीति है, ललिता जी को विचार हुआ ये कैसे जगत के प्राणी प्राप्त कर पावे। ललिता जी ने
जब प्रार्थना की तो प्यारी जी ने इशारे से कहा कि इसके लिए आपको भी जाना होगा। रास रस और विलास रस तुम दोनों मिलकर इसका विस्तार भूतल के प्राणियों के हृदय में करोगे। रासेश्वर श्री प्रिया प्रीतम की हृदय की बात जानने वाली ये सखियां हैं जो आचार्य रूप से अवतरित हुई। ललिताजू के अवतार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज और हित सजनी जू के वंशी जू के अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु। इसकी भूमिका रास में बनी अवतार भूमिका। ये बंशी बहुत चमत्कारमयी है। त्रैलोक में कोई ऐसा नहीं है कि बंशी का शब्द कान में पड़ा हो और उसका परिवर्तन न हो गया। जो जड़ है उनमें चेतनता जागृत हो जाती है, जो चैतन्य है वो जड़ता समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। यहां तक कि सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती है, पत्थर में भी रस स्रवित होने लगता है। त्रैलोक विजयी जो भई श्री कृष्ण अधरन लागी, थिर चर किए चर थिर भये, मुनि ध्यान ते उठे जागी। समाधिस्थ जो थे वो चेतनता को प्राप्त होकर किधर बजी बंसी, और जो बहिर्मुख थे वो समाधि को प्राप्त हो गए। यमुना की धारा रुक गई, वायु का प्रवाह रुक गया, खगमृग पशु पंछी मौन व्रत धारण किए हुए मानो मुनि परमहंस हों। ऐसा अद्भुत ब्रजबधु मोहित करी पथ चली अति अनुराग, सोई व्यास वंश विदित धर्यो बपु बरनो कहा बड़ भाग। वही बंशी जो श्री राधाजू, वही हरि, और जो श्री हरिजू वही राधा, और राधा हरि तिनको प्रेम सुबंसी। सुबंसी श्री हरिवंश धर्यो बपू, रुचिर नाम जगत पर संसी। प्रिया प्रीतम का मिलित प्रेम ही बंसी रूप में है, और वही बंसी बपू धारण करके हरिवंश रूप में प्रकट हुई। आहा कहा रस में रचियो द्वय अक्षर को नाम राधा राधा। बंसी की जीवन यह मंत्र परम अभिराम। ये प्रभु के अधरों में जो बंसी विराजमान है कोई बांस की बांसुरी नहीं है, ये हित है मूर्तिमान प्रेम। कहीं आपने पढ़ा जब भगवान ने अवतार लिया तो अमुक वन से अमनिया करके बांस लाया गया और फिर अमुक कारीगर ने बंसी बनाई? नहीं, ये श्री कृष्ण स्वरूप प्रेम में वपु धारण करने वाली ये बंसी है, भगवान के साथ ही अवतरित हुई है। इसे इस रहस्य को कोई नहीं जानता। कहीं आपको कि अमुक कारीगर ने बंसी की रचना की, अमुक बांस वन से ला करके और फिर प्रभु को, नहीं। ये जैसे भगवान सच्चिदानंद नित्य, ऐसे भगवान के आभूषण, भगवान के वस्त्र, भगवान के अस्त्र और भगवान का सब कुछ चिदानंदमय। श्यामा श्याम का प्रेम ही बंसी रूप में विराजमान है। राधा माधव का प्रेम मूर्त रूप हुआ वो हरिवंश चंद्रजू के रूप में। ये प्रेम मूल है। जो बंशी जी हैं रस मूल मुरलिका आनंदिनी, ये रस की मूल है। बड़ा चमत्कार बंशी जी का, इसे कोई समझ नहीं पाया। एक भी गोप उठ करके नहीं गया, बजी तो यहीं, एक भी गोप नहीं गया, एक भी ऋषि मुनि नहीं भाग के आए। सब जो जहां जैसे था वहीं शिथिल कर दिया। आकर्षण किसी का नहीं किया बंसी जी ने, सिर्फ गोपी जनों का किया। आप पढ़ करके देख लीजिए, द्वापर में जो भगवान के अधरों में विराजमान होकर श्री कृष्ण आकर्षण में प्रेम क्लीम, ये श्री कृष्ण आकर्षण, राधाकर्षण, श्री कृष्ण आकर्षण। लेकिन जब बंसी जी अवतार धारण करें तो युगल आकर्षण, प्रिया प्रीतम, प्रधानता राधा चरण ठसक।
लालजू महाराज के अधरों में विराजमान बंसी का एक व्रत है। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। यह अद्भुत प्रेम है। लालजू इस परा विद्या का निरंतर जप करते रहते हैं अपनी रसेंद्री से और वंशी से। इसीलिए बंसी इनके अधरामृत का पान स्वीकार करती है। नहीं, वो अनन्य है। लालजू के अधरों में विराजमान होकर निरंतर जो रसास्वादन करती है अधरामृत का, वो इसीलिए कि हरि रसना राधा राधा रट, ये उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, ये अनन्य है। बंशी अनन्य है, अन्य उच्छिष्ट नहीं पा सकती, राधा उच्छिष्ट। राधा नाम सुधा रसम लालजू की जिह्वा में विराजमान है। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। इसलिए बंसी हर समय इनके अधरों में जब विराजमान होती है तो रसास्वादन करती है। मानो लालजू अपने अधरों में विराजमान करके बंसी को भोग लगा रहे, राधा रस सुधा का। लालजू महाराज का आंतरिक हृदय प्रियाजू हैं और प्रियाजू महाराज का आंतरिक हृदय लालजू हैं। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, और सहचरी का हृदय श्यामा श्याम है। बड़ा प्रेम गरु है सहचरी का। लालजू की रूप माधुरी, लावण्य माधुरी देखकर प्रियाजू चकोरी की भांति उनके रूप रस का पान करती है। लाडलीजू के मुख चंद्र को देख करके लालजू के नेत्र चकोर भय बेसुध हो जाते हैं, और सखियां दोनों युगल के रूप मुख चंद्र का पान करके सावधान होकर सेवा कर रही। इसलिए सखियों का प्रेम बहुत गरु प्रेम है। वंशी जब ललिताजू के कर कमल में दी तो ललिताजू राधाष्टमी में जब उत्सव मनाया जाता है हमारे यहां प्यारीजू के प्रादुर्भाव का, तो उस समय ललिताजू के प्रादुर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का जो प्रादुर्भाव, वो ललिताजू ही तो पधारी। ये जो बंसी प्रकट हुई है, आप सच्ची मानिए, इसका नाद जो श्रीमद चतुरासी जी है, बंसी नाद है। एक बार यदि 24 घंटे में इस नाद का पाठ कर ले, चौरासी जी का, ये आई ही इसीलिए है। 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाएगा। वृंदावन की भूमि में बैठ करके जब किसी से सत्य बुलवाने की बात कही जाती तो कहा जाता मंदिर में चढ़ करके बोलो। तो यहां वृंदावन की भूमि में बैठकर आचार्य चरण ने जो कहा, श्री पूज्य रूपलाल गोस्वामी जी, छुटी 84 भ्रमंते निरखे जुगल किशोर, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा। और स्वयं मोक्ष धर्मावलंबी भगवान विश्वनाथ जी की कृपा प्रसाद से पूर्ण, कोई आकांक्षा नहीं किसी रस की, तब उन्होंने इस रस की आकांक्षा जागृत की। और इस रस का रसास्वादन जब चतुरासी जी को मिला तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि हम जहां समझते थे निष्काम थे, वहां वो निष्कामता नहीं थी जो श्री जी के चरणों में आने के बाद पता चला कि हम सकाम ही थे। हम मोक्ष को निष्काम समझ रहे थे, लेकिन श्री जी के चरणों में आने के बाद पता चला मोक्ष भी एक कामना है। जिस रस के बाद मोक्ष की भी कामना नष्ट हो जाती है, वो अद्भुत रस श्रीमद चतुरासी जी में। एक बार रोज चतुरासी जी का गायन करे तो 84 लाख योनियों में नहीं। वहां तो सिर्फ गोपीजनों का आकर्षण बंसी जी ने किया। श्री लालजू के अधरों में विराजमान बंसी जी का चमत्कार त्रिभुवन में तो प्रसिद्ध है, पर काम बना सिर्फ गोपीजनों का। एक भी कोई सखा, एक भी कोई ग्वाल बाल, एक भी कोई देवता या कोई ऋषि मुनि पधारा हो तो हमें बताना। पता नहीं महाराज महादेव जी के
हृदय में ऐसा आकर्षण बंसी जी ने किया कि गोपी बन के आ गए। और तो हमें प्रसंग नहीं मिला कि महाराष्ट्र में किसी का और का प्रवेश हुआ हो। आई ब्रजनार सुनत बंसी रो गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। लेकिन जब बंसी स्वरूप हरिवंश चंद्रजू ने अवतार किया, अपना प्रादुर्भाव, अपना वपु धारण किया प्रगट में इस कलिकाल में, तो कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, सब इस वंशी नाद के आकर्षण में प्रिया प्रीतम के प्रेम के रस के मतवाले हो गए। भगवत मुदित जी रसिक अनन्यमाल में लिखते हैं कि हरिवंश चंद्रजू की जो शरण भये हृदय से, वो सब रस सिद्ध महापुरुष भये। हृदय से जो तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तो वास्ता।